चलिए, तो लास्ट क्लास में जितना समय था उस हिसाब से इसकी 3 DI डिस्कस हो चुकी हैं टोटल, और ये शायद इस पेपर की आखिरी DI 15 तारीख शिफ्ट 1। फिर हम लोग एक एक दिन में एक एक पे शिफ्ट करने लगेंगे। अभी शुरुआत थी, इसको ऐसे करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि 16 से 20 दंड आरेख का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। प्रोडक्शन इन लैक्स। हमेशा ये चीज़ जरूर ध्यान दीजिए कि प्रोडक्शन जो दिया गया है वो किस में दिया गया है। प्रोडक्शन यहाँ पर जो दिया गया है वो लैक्स में दिया गया है। तो प्रोडक्शन अगर आपको लैक में दिया गया है तो लैक के अकॉर्डिंग ये सब डेटा जो है वो लाख में, जैसे 40 लाख होगा, 40 लाख, ये 55 लाख, ये 75 लाख, ये 60 लाख, 80 लाख, 65 लाख, 90 लाख, 95 लाख, ऐसे। और ये अलग अलग वर्जन 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20। तो आई थिंक क्लियर है कि मतलब 11 से लेकर 18 तक ये आपके टोटल 8 ईयर्स हैं। इनमें प्रोडक्शन दिया गया ऑफ टॉयज ए कंपनी, एक कंपनी के टॉयज का अलग अलग वर्षों में। तो ये अगर आपको टोटल प्रोडक्शन अलग अलग दिया गया तो इसके अकॉर्डिंग हमें लेके चलना है। तो अगर हम आगे कंटिन्यू करते हैं तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका मतलब SDI का पहला सवाल, जिसको 16 नंबर नाम दिया गया, वो लिखा हुआ है कि कह रहा है कि 2011 की तुलना में 2018 की खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत वृद्धि कितनी थी। 11 से 18, व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ टॉय इन 2018। इसी पेपर को सॉल्व करते समय, एक पेपर सिर्फ सॉल्व करने की DI से हम आपके साथ इतना डिस्कशन कर चुके हैं कि आप इस तरह के प्रश्नों का आंसर जल्दी कर सकें। ठीक, तो इसमें देखिए 2011 टू 2018, 2011 से 2018 में हम जो जा रहे हैं वो कितना परसेंटेज इंक्रीमेंट हुआ है ये आपसे पूछा गया। 11 की बात करें तो 40 लाख, और 18 की बात करें तो ये 95 लाख। ठीक, तो मतलब अगर आप देखा है तो 2011 से 2018 इसमें जो प्रोडक्शन है आपका वो एग्जैक्टली है 40 लाख, और इसमें है 95 लाख। क्योंकि यहाँ एलिमिनेशन हो सकता है और आपको सिर्फ परसेंटेज चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर सिंपली हम काम करेंगे कि इंक्रीमेंट देखने के लिए हम रेशियो की प्लानिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एलिमिनेट करें तो ये कितना आएगा 8, और ये आपका 19, 8 to 19 होगा। अगर हम सिंपली देखेंगे तो इंक्रीमेंट जो है दुगने से भी ज़्यादा है, तो 100%। जब कोई चीज़ दुगनी हो जाती है इट मीन्स द इंक्रीमेंट इज 100%, और उससे भी ज़्यादा है तो इंक्रीमेंट 100% से मोर। तो 100% से मोर तो सारे ऑप्शन 100% से मोर है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ समझ में आएगा कि ये आपका 16 और उस +3 है। तो अगर 16 देखेंगे तो ये 100% के इंक्रीमेंट को शो कर रहा है, और ये आपका 3 है। तो जो 3 है वो 8 के आधे से थोड़ा कम है, मतलब ये 83 नहीं हो सकता। 11 खत्म हो गया, 50, अब ये 28% है या 37% है ये देखना है। तो आप सभी जानते हैं कि 3/8 जो होता है वो 37.5% होता है। आंसर इज ए। जनरलाइज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर करेंगे तो इंक्रीमेंट, अगर बिल्कुल जनरल करेंगे कुछ नहीं आता। देखो जल्दी करना है तो ये सब चीजें ध्यान देनी होंगी, नहीं जल्दी करना है तो कोई बात नहीं। और नेचुरली आप जानते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको जल्दी करना है, तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो ये आपका 40, ये आपका 95 इंक्रीमेंट है ना। तो इंक्रीमेंट है बिल्कुल जनरल, तो इंक्रीमेंट ऑफ 55 एंड फ्रॉम 40 एंड इनटू 100। ठीक है, तो दिस इज 8 एंड दिस इज 11/8 इंटू 100। ठीक, तो अगर आप थोड़ा फ्रैक्शन की तरफ ध्यान देंगे तो आपको आएगा 1 प्लस, है ना, 1 + 3/8। सॉल्व करना है बिल्कुल ही अंदाजन सॉल्व करना, तो आपकी अपनी मर्जी है। नहीं तो सिंपली पाएंगे कि ये आपका 100%, ये आपका 37, तो 137.5%। और मुझे लगता है कि इस वाले प्रोसेस से आप कहीं ज्यादा जल्दी आंसर कर पा रहे थे। हमें जल्दी आंसर करना है, चीजों को ध्यान देना है, और आराम से हम कर पाएंगे। परसेंटेज, रेशियो, इन सब पे थोड़ी कमांड बनाएंगे, इनके क्वेश्चंस लगाएंगे, तो ये चीज अपने आप निकल के बाहर आएगी। आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन पूरा हो गया 16 के बाद इसका मतलब दूसरा सवाल कह रहा है कि इन विच ऑफ द ईयर परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन वाज मैक्सिमम एज कंपेयर्ड टू द प्रीवियस। ये क्वेश्चन हमेशा कैलकुलेटिव होता है। प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन में जो इंक्रीमेंट है, परसेंटेज इंक्रीमेंट है, वो आपका मैक्सिमम है। तो ये क्वेश्चन हमेशा टफ हुआ, क्योंकि अगर आप सारे वर्षों का प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन कर देंगे तो टोटल हमारे पास 8 ईयर्स हैं, तो 7 बनेंगे, क्योंकि मान लो पहले साल का पिछला साल नहीं पता है, 2011 टू 2010 नहीं पता, तो वो हमारे लिए टफ हो गया। लेकिन बाकी सब में प्रीवियस ईयर देखने जाएंगे, तो जब हम प्रीवियस ईयर देखने जाएंगे तो हमारे लिए ओवरऑल टफ होने लगेगा। जैसे ओवरऑल टफ होने लगे तो हमारी कैलकुलेशन फिर बढ़ने लगी। इसलिए बचने के लिए 2 रास्ते। स्टेप 1 ऑप्शन देखें, उन्हीं वर्षों का निकालेंगे। स्टेप 2 उसमें भी अप्रोक्सीमेट करेंगे। 2011 निकाल नहीं सकते, ऑप्शन में नहीं है। 2012 प्रीवियस ईयर इंक्रीमेंट कितने का है, 15 का, फ्रॉम
40, 2013 12 इंक्रीमेंट, सॉरी एक मिनट, 2013 इंक्रीमेंट यहां से यहां कितने का, 20 का, फ्रॉम 55, ठीक है। यहां पर इंटू 100% के लिए सॉल्व करना नहीं करना अलग मैटर है, या नहीं भी लिखे तो दिमाग पर रखें। 2017 इंक्रीमेंट फ्रॉम 16, 65 95 कितना 25 फ्रॉम 65 इंटू 100 फॉर द परसेंटेज। 2012 का इंक्रीमेंट कहां से, दिस इंक्रीमेंट ऑफ 15 फ्रॉम 40 इंटू 100 फॉर द परसेंटेज। 15 इंक्रीमेंट ऑफ 20 फ्रॉम 60 इंटू 100 फॉर द परसेंटेज, ठीक। तो यहां तक हम पहुंच गए, इससे हम परसेंटेज। अब अगर आप बिल्कुल अंधाधुंध हैं तो फिर उठा के परसेंटेज स्टार्ट करना निकालना स्टार्ट कर देंगे और सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें टाइम बचाना। टाइम बचाने के लिए क्या करना, वही काम, बेस पकड़ो, डेटा पकड़ो। अगर हम देखें तो ये 20 है, ये भी 20 है, वैल्यू सेम, लेकिन बेस किसका ज्यादा है, इसका, तो इसका परसेंटेज कम आएगा, कम आएगा, इसकी कहानी खत्म। इन दोनों के कंपैरिजन में वो गायब हो गया। फिर यहां देखो, ये आपका वैल्यू 25 है, बेस 65, वैल्यू 15 है, बेस 40 है, तो मतलब वैल्यू कम तो बेस भी कम, तो अभी सोच नहीं सकते। यहाँ देखो ये 20 है, 25, बताओ अब हम जहां पहुंचे वहां हमें नहीं सोचना। अब क्या करना है, देखो क्या होता है, अगर बहुत ज्यादा इसमें भी जाएंगे तो बहुत थोड़ा सा क्रॉस कंसेप्ट आता है, उसमें फंस जाएंगे, वो मत करिए। यहाँ देखिए ये आपका 4 है, तो हम इसको अगर वैसे देखें तो 40% से कम है, इसको देखें तो ये इसका 10% 6.5 होगा, तो 40% से ज्यादा है, क्योंकि इसका 40% 25.5 आएगा, उससे कम है, ठीक है। और ये इस सिचुएशन में ये इसको देखेंगे तो इसको आप देखेंगे तो ये 40% अगर इसका निकाला जाए तो 40%, तो सब कुछ सारे जो है वो 40% के अराउंड शो कर रहे हैं, सारे 40% के अराउंड। तो क्लोज डेटा मिला, परसेंटेज सॉल्व करना पड़ता है। तो बस इसको अगर देखा जाए तो ये आपका आ जाएगा 3/8 इंटू 100, इसको सॉल्व किया जाए तो 5/13 इंटू 100, इसको सॉल्व किया जाए तो 4/11। अब फ्रैक्शंस देखो, इन दोनों को देखें, फ्रैक्शन का एक नियम पकड़ो, 100 हमें सॉल्व नहीं करना, फ्रैक्शन का नियम पकड़ो, A/B C/D, जब क्लोज पहुंचेंगे क्रॉस कराते हैं। AD ग्रेटर अगर C BC से है तो उस कंडीशन में हम कहेंगे A/B इज ग्रेटर देन C/2। अगर हमारा BC इज ग्रेटर देन AD है तो हम सिंपली कहेंगे A/B इज लेस देन C/D। तो जिधर की फ्रैक्शन रिजल्ट बड़ा आता है उधर की फ्रैक्शन बड़ी होती है। इन दोनों देखो, इन दोनों पकड़ा जाए तो 8 5 3 15, ये 8 5 40, ये हमारी फ्रैक्शन 8 5 जा 40, 5 का मल्टीप्लाई 8 से 13 इंटू 3, ये बड़ा आया, ये खत्म। इन दोनों में आओ 13 इंटू 4, मतलब एक्चुअली हम कंपैरिजन कर रहे हैं 4/11 इसकी फ्रैक्शन और 5/13 इसकी फ्रैक्शन। 13 इंटू 4 52, ये 55, ये बड़ा आया, ये खत्म हो गया। मैक्सिमम कत्ता ही नहीं सॉल्व करना, परसेंटेज पे सॉल्व करने में डेसिमल में उतरे, कैलकुलेशन बढ़ी, समस्या बढ़ी, ठीक। कोई बहुत नई बातें नहीं, लेकिन अगर आप ऐसे सॉल्व नहीं करते तो अपनी आदत डालिए। मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था कि अगर हम डीआई पे 100 क्वेश्चन, मतलब लगभग 20 डीआई सॉल्व कर लें सही से, तो एक लेवल की डीआई पकड़ में आ जाती है। उसके बाद फिर अगर उससे ऊपर की डीआई जाती है तो फिर वो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट बनता है। लेकिन छोटी छोटी चीजें हम शुरुआत के 100 क्वेश्चंस में ही पकड़ सकते हैं। अब इसी पेपर में देखिए, अगर मैं देखूं तो तीसरी डीआई सॉल्व कर रहे हैं, लगभग हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने सॉल्व किया तो 20 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इन 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने पर ही कंसेप्ट रिपीट होने लगे कि वही बातें ही हैं, और जाओगे कहां। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। In how many of the given years was the production of toys more than the average production of the given years? अब आपको एवरेज निकालना पड़ेगा, ठीक। तो एवरेज हमारे पास 8 ईयर्स है। एवरेज निकालते समय एक रास्ता तो सीधे उठा शुरू हो जाओ, दूसरा रास्ता ये कि 8 से डिवाइड करना है, तो सबको जोड़ के 8 से डिवाइड करना, अलग अलग डिवाइड कर सकते हो। तो दिमाग में रखा, फिर दिमाग बहुत तेज होना चाहिए, अगर बचना है तो दिमाग बहुत तेज होना चाहिए। तो यहाँ 8 से डिवाइड किया 5 आया, यहाँ 8 से डिवाइड किया, हाँ 6 है ना, तो इसको 1 दे दो, यहाँ बन लो 74 सोच लो, तो हो जाएगा कितना 7, इसकी कहानी खत्म। इसके बाद ये यहाँ डिवाइड करने जाएंगे तो हमें इसको चाहिए 4, तो 4 इसको दे दो, तो इसको हो जाएगा, इसी देना स्टार्ट करो, यही बात बचा लेंगे। तो 64 अगर हो जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड किससे, ये 70 बचेगा, तो कितना आया 8। तो हमारे पास यहाँ 5 आया, यहाँ 7 आया, यहाँ 8 अंडरलाइन करता जा रहा हूँ। फिर यहाँ देखो ये सीधे सीधे डिवाइड हुआ तो कितना है 10, यहाँ 1 बढ़ रहा है, ठीक। तो ये 8 आया, यहाँ पे 71 हो गया। फिर यहाँ 8 से डिवाइड किया, ठीक है, तो 8 से डिवाइड किया तो कितना हुआ 11, बचा कितना 2, ठीक। तो 2 या 3 हुआ, तो 1 इसको दे दो, तो 1 इसको 1 बचेगा, तो 1 इसको दे दो तो कितना हो जाएगा 2, 72, तो ये हो जाएगा कितना 9। तो हमारे पास कितना है 5 है, 7 है, 9 है, 8 है, 10 है, 8 है, 11 है ना, और यहां बचा हुआ
यहां पहुंचे, एक इसको दे दो 12 और 12। इस तरह हम एवरेज जल्दी निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ए प्लस बी अपॉन एन बराबर ए अपॉन एन बी अपॉन एन। तो हमने सबको अलग अलग किया, जिनके पास एक्स्ट्रा शेष था उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया। बोलो समझ में आया नहीं आया? अब जोड़ते समय ये जोड़ोगे 20 हो जाएगा, ये जोड़ोगे 20 हो जाएगा, ठीक। तो 20 तो ये हो गया। फिर उसके बाद देखो ये इसको 2 और दे दो तो ये भी 20 हो जाएगा। तो यहां बचा 5, फिर ये मिलके हो जाएगा 10। और ये मतलब दिमाग गेम है, मतलब यहां लिखने की जरूरत नहीं है। तो 20 20 60 60 और 10 70, तो एवरेज 70 आ गया। अगर मुझे इंडिविजुअली एज ए स्टूडेंट इसको करना होता तो इतना सब लिखने की मैं जरूरत बिल्कुल ना समझता, अपने अकॉर्डिंग छोटे छोटे रफ डेटा लिखता, 5 कहीं लिख देता, 7 कहीं लिख लेता, फिर 9 कहीं लिख लेता और उसके अकॉर्डिंग फटाक से जोड़ लेता। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट करके दिखाया कि मैं शिफ्ट कर क्या रहा हूं, ताकि आप शिफ्ट कर पाए, ठीक। तो इस तरह के दिमाग लगाएंगे। बिल्कुल अगर लगता है बहुत टफ लग रहा है, भूल रहे हैं या लग रहा है एग्जाम में हमसे गलती हो, तो फिर प्रॉपर जोड़िए, डिवाइड कर दे, वो भी बहुत बड़ा नहीं, क्योंकि डिजिट बहुत बड़ी नहीं है, ठीक। अब एवरेज आ गई, ये इसकी कहानी खत्म। एवरेज 70 आ गया। तो उसने कहा इन हाउ मेनी ऑफ द गिवन ईयर्स वाज प्रोडक्शन ऑफ टॉयज मोर देन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द गिवन ईयर्स। एवरेज प्रोडक्शन से मोर, तो 70 से मोर, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ठीक। तो 1 2 3 4 ईयर्स ऐसे हैं जिनका प्रोडक्शन एवरेज प्रोडक्शन से ज्यादा है, खत्म, ठीक। इस तरह से क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 2013 से 14 तक खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट, बहुत सरल है, 13 से 14 गिरावट 15 की 75 से 1/5 मतलब 20%। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। कह रहा था एवरेज प्रोडक्शन ऑफ 2015 एंड 2016 वाज एग्जैक्टली इक्वल टू द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स, पेयर ऑफ ईयर्स। बढ़िया सवाल। 15 और 16 का एवरेज किस पेयर के बराबर था? अब देखो ये भी 2 वर्ष हैं और ये भी 2 वर्ष हैं, इसका मतलब एवरेज उसी के बराबर होगा जिसका सम बराबर होगा, ठीक। तो 15 और 16, 15 एंड 16 का सम है 145, मतलब हम पेयर देखेंगे जिस पेयर का सम 145 है, दैट इज द आंसर। 14 15 नहीं, अरे मैं 5 नहीं दिख रहा ना, मैं तो ये सोच रहा हूं 0 आएगा, ये 5 चाहिए, खत्म, ज्यादा नहीं जोड़ते हैं। 14 16 खत्म, 125 आया। फिर देखो 16 17, 16 एंड 17 ज्यादा हो जाएगा, 12 17, 12 और 17 हो गया, आगे 145 आंसर, क्योंकि उनका सम है इसलिए उनका एवरेज भी ज्यादा है, ठीक। इस तरह से हम आसानी से कर पाए। अब आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। अब जैसे एक और चीज यहां देखती नजर आती है, जैसे मैं इस क्वेश्चन को देख रहा हूं तो एक चीज एग्जामिनर ने छोड़ी है, मतलब है बहुत छोटी सी, लेकिन आप उसको पकड़ने का प्रयास करिए। देखो 16 यहाँ कॉमन है और 16 इसमें और इसमें कॉमन है। अब 16 अगर कॉमन कर रहे हो तो 15 के बराबर 14 होना चाहिए, जो कि है नहीं, इसलिए खत्म हो गया। अब अगर 16 कॉमन कर रहे हो तो 17 जो है वो 16 के 15 के बराबर होना चाहिए, 2 की है नहीं, इसलिए ये खत्म हो गया। अब 2 वर्ष बचे। 14 15 में जब हम आए थे तो 14 और 15 का सम अगर 15 को कॉमन करो तो ये इसके बराबर होना चाहिए, तो ये भी बराबर नहीं है क्योंकि आपने 15 को कॉमन किया है। अब फिर यहां पहुंचे तो 12 और 17 कुछ कॉमन है, इसलिए यही जोड़ा तो ये हो रहा है, बस खत्म। तो ऐसे क्या हो रहा है, जब एक ईयर कॉमन होगा तो दूसरा दूसरे के बराबर होना चाहिए, मतलब a प्लस बी बराबर सी प्लस डी। आने के लिए अगर a को a के कॉमन कर दोगे तो जो c है वो d बराबर होना चाहिए, मतलब b और d बराबर होना चाहिए, मतलब समझ रहे हो मेरी बात। मतलब अगर आपके सामने सिचुएशन है a प्लस बी बराबर हमें c प्लस डी लाना है, फिर हम थोड़ी देर बाद बताते हैं कि ये हमें कॉमन करना है, यहाँ मैं ये रखूंगा, तो अगर यहाँ ये रखूंगा तो ये तो बराबर होना चाहिए ना। तो हम एक जब कॉमन हो रहा तो दूसरा वर्ष देख लेंगे, हमें दिखने लगे, विजुलाइज होने लगेगा, बात खत्म हो जाएगी। बाकी मैनुअली है तो सब जोड़ डालो, काम खत्म, ठीक। उसमें टाइम शुरुआत में तो आपको लगता है कि बच रहा होता है जनरल करने में, बट एग्जैक्टली ओवरऑल आप उस चीज के लिए तैयार नहीं होते जैसा कि कंपटीशन है, ठीक। आगे कंटिन्यू करते हैं। खत्म। तो सेट जो इसमें DI UDI कंप्लीट हो गई। उसके बाद 2015 अक्टूबर की शिफ्ट 1 में DI के अलावा जो 5 क्वेश्चन और आए थे वो ऐसे सवाल आए जो देखने लायक भी नहीं, मतलब मेरे लिए यहाँ क्लास में डिस्कस करने लिए नहीं है, और आप सामान्यता देखकर बना सकते हैं। किसी को अगर लगे कि वो क्वेश्चंस नहीं आए हो बाई चांस तो आप व्हाट्सएप से भेज दीजिए, भाई देख लेंगे, बाकी ऐसा नहीं है, आप देखेंगे तो वो सवाल आपको आ जाएंगे।
तो ये आपका देखा आपने एनालाइजेशन, इसलिए हमने 15 अक्टूबर के शिफ्ट 1 को बहुत आराम से 3 दिन में धीरे धीरे डिस्कस किया, ताकि हम आपको डिलीवर कर पाए कि हम क्वेश्चंस डीआई के कैसे करना चाहते हैं। अब उसके बाद 15 अक्टूबर शिफ्ट 2, 16 अक्टूबर शिफ्ट 1 और 16 अक्टूबर शिफ्ट 2, इन दोनों को, इन तीनों शिफ्ट को एक एक दिन में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब मुझे सिखाने वाला पार्ट कम हो गया कि मतलब हमें डीआई सिखानी है। मतलब मैं चाहता हूं कि पेपर के डिस्कशन से आप डीआई सीख भी रहे थे, वो वाला पार्ट खत्म हो गया। अब आपका मेन पार्ट है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करना कैसे कैसे किया जाए, तो उसको करेंगे तो आपको डीआई पकड़ में आ जाएगी। आप इन लगभग मानते हैं 180 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो इनके डिस्कशन से ही सीख जाएंगे कि एक्चुअली डीआई हमें अटेम्प्ट कैसे करनी चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।